संस्कृताधीतिनः सन्तु सर्वे भारतभूमिजाः। नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका संस्कृतानुरागिणः इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूजीसी नेट की परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो आज उसी से संबंधित मैं यहाँ पर प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। 25 प्रश्नों का, जो 25 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी आपके लिए सिद्ध होने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर मैं चुन चुन करके लेकर के आया हूँ। और ये प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर, आपको वहाँ परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इन परीक्षाओं को बहुत मन से, पूरे शिद्दत से पूरे प्रश्नों को देखेंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। अंत में आपके जितने भी सही प्रश्न होंगे, जितने उत्तर सही होंगे, वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे तो मैं प्रयास करूँगा कि ऐसे ही 25 प्रश्नों का संकलन हम ज़रूर रोज़ देखेंगे और इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आऊँगा मैं। तो आज हम प्रारंभ करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, कर्पूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान यो जने जने नमोस्त्वार्य वीर्याय तस्मै मकरकेतवे। आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन हमारे काव्य प्रकाश के अलंकारों में से विशेषोक्ति एक अलंकार है, उससे पूछा गया है। तो आप बताएंगे ये किसका उदाहरण है। ये आपका उक्त निमित्ता का है, या अनुक्त निमित्ता का, या अचिंत्य निमित्ता, अथवा उक्तानुक्त निमित्ता। तो आप बताएंगे। आप जानते होंगे विशेषोक्ति के कितने भेद होते हैं। आप ये देख लीजिए, कर्पूर एव दग्धोपि शक्तिमान यो जने जने नमोस्तवार्य वीर्याय तस्मै मकरकेतवे। तस्मै मकरकेतवे नमः अस्तु। उस मकर केतु को नमस्कार है, ये इसका अर्थ है। उस मकर केतु अर्थात कामदेव को नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पे। किस मकर केतु को? तो यो, जो जने जने, जो जन जन में शक्तिमान है। तो कहे कि शक्तिमान है मतलब कि कर्पूर एव दग्धोपि, जिसको कर्पूर एव दग्धोपि, कपूर की तरह जिसको जला दिया गया है, तब भी जो प्रत्येक मनुष्य में शक्ति वाला है, अपनी शक्ति को ख़त्म नहीं किया है, जबकि उसको कर्पूर की तरह ख़त्म कर दिया, भस्म कर दिया। आप जानते होंगे भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोल करके कामदेव का भस्म किया था, लेकिन तब भी कामदेव की शक्तिहीन नहीं हुआ, वो शक्ति उसकी हीन नहीं हुई। उसी मकर केतु को यहाँ पे नमस्कार कर रहे हैं। तो तस्मै मकर केतवे नमः अस्तु। और अवार्य वीर्याय, जो कैसा है? अवार्य वीर्याय है, जिसका वारण नहीं किया जा सकता है, जिसकी शक्ति को क्षीण नहीं किया जा सकता है, ऐसे मकर केतु को नमस्कार किया है। और ये हमारे विशेषोक्ति के तीनों भेदों में से एक एग्जाम्पल, किसी का उदाहरण है, वही आपको यहाँ पे पूछा गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पिछली बार भी एक ऐसे ही प्रश्न आया था नेट में, तो आप इसको बताएंगे। आप बता दिए होंगे कि कौन सा है। इसका जो उत्तर होगा, ये पहला ही उत्तर सही है यहाँ पे, उक्त निमित्ता का ये उदाहरण है। ठीक है, अब हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? कामाक्षी मातृकास्तवः इति ग्रंथस्य रचनाकारः कः। यहाँ पे आपको एक ग्रंथ, जो आधुनिक कवि हैं हमारे, वो भी हमारे सिलेबस में है, तो उनसे ये एक ग्रंथ के जो लेखक हैं उनका पूछा गया है कि ये कामाक्षी मातृकास्तव जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको बताना है। ये क्षमाराव जी के द्वारा लिखा गया है, या वी राघवन जी के द्वारा लिखा गया है, या श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी के द्वारा, या अरस्तु जी के द्वारा। तो ये आपको बताना है। जिसने अध्ययन किया होगा वो समझ जाएंगे। अरस्तु तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो कामाक्षी मातृकास्तव है, ये भारतीय जो ग्रंथ है, ये अरस्तु तो पाश्चात्य लेखक हैं, और उनके जो ग्रंथ हैं वो थोड़ा पढ़ने में भी अजीब से लगते हैं। आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे तो उनके नाम ही कुछ ऐसे होते हैं।
तो क्षमाराव जी के भी ग्रंथ आप लोग जो प्रमुख हैं उनको याद कर लीजिएगा। और श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी के जो ग्रंथ हैं प्रमुख, जैसे शिवराज्योद्यम एक उनका प्रमुख ग्रंथ है। और भी उनके ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उनको आप ज़रूर स्मरण रखिएगा। स्वातंत्र्य वीर्य शतकम भी एक उनका प्रमुख ग्रंथ है। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा वी राघवन जी के द्वारा कामाक्षी मातृकास्तव ये ग्रंथ लिखा गया है। और भी इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति इयं मुक्ति कुत्रोपलभ्यते। ये आपका उपनिषद से प्रश्न है। ये वाली उक्ति कहाँ पे आई है ये आपको बताना है। कौन से उपनिषद की है ये सूक्ति? कठोपनिषद की है, या ऐतरेयोपनिषद की है, या छांदोग्योपनिषद, अथवा श्वेताश्वतरोपनिषद? ये आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। आप लोग बड़े ध्यान से और करेंगे इनको तो आप समझ गए होंगे। ये है कठोपनिषद से। यम की उक्ति है, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति। इसी की तरह आपके पेपर में भी आने वाले हैं, तो आप लोग इनको बहुत ध्यान से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृति ही छंदसि कति वर्णाः भवन्ति। ये आपके वैदिक छंद हैं। तो वैदिक छंदों में कृति ही भी एक छंद है, उसके वर्णों को पूछा गया है कि उसमें कितने वर्ण हैं, ये आपको बताना है। द्विसप्ततिः, अशीतिः, षष्ठी अथवा नवतिः। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 2, अशीतिः अर्थात 80। कृति ही में कितने हैं? 80 वर्ण हैं। इसी प्रकार आपको सभी जो वैदिक छंद हैं उनमें कितने वर्ण हैं और उनका अंतिम जो छंद हैं, जो छंद अंतिम है वैदिक छंद, उनका क्रम भी पूछा जा सकता है। उनका क्रम भी आप अवश्य याद रखें और एक डायरी में ज़रूर उनको लिखें और उसके बाद उसको याद करें। दूसरा क्वेश्चन हमारा, वेदांत सारस्य प्रज्ञा नाम्नी टीकायाः प्रणेता कः। ये वेदांत सार की टीकाओं में से पूछा गया है कि वेदांत सार पर जो प्रज्ञा नाम की टीका है वो किसने लिखी है, उसके प्रणेता कौन है। ये देखिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे टीकाओं से। जितने भी आपके जो महत्वपूर्ण जैसे ग्रंथ हैं उनकी जो उन पर जितने भी टीकाएं लिखी हैं वो आपको याद रखने हैं। इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ताकि आपको पता लगे कि ऐसे ही टीका और भी जो ग्रंथ होंगे हमारे, जैसे सांख्य कारिका हो गया या कोई तर्क संग्रह हो गई, तो उसमें जिन जिन विद्वानों ने टीकाएं लिखे हैं तो वो आप लोगों को नोट करनी है और उनको याद रखना है, क्योंकि टीकाओं से भी प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, ये डॉक्टर मिथिलेश पांडे जी ने लिखी है, आपदेव ने, नृसिंह सरस्वती जी ने, या डॉक्टर हरीश्वर दीक्षित जी ने, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन सही होगा प्रज्ञा नाम की, वो है डॉक्टर मिथिलेश पांडे जी, इनके द्वारा ये टीका लिखी गई है। अब यहाँ पे आपदेव जी ने भी वेदांत सार पर एक टीका लिखी है जो हमारी बाल बोधनी है। क्या है? बाल बोधनी। बाल बोधनी, ठीक है। नृसिंह सरस्वती जी ने भी एक टीका लिखी है, वो है सुबोधनी, ठीक है, सुबोधनी। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। ऐसे ही सभी ग्रंथों के आप अपने नोट कर लीजिए और उनको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पे। अन्यथा ख्यातिवादिनः के। अन्यथा ख्यातिवादिनः के, ये आपको बताना है कि अन्यथा ख्यातिवाद कौन मानता है या किसका है। ये नैयायिकों का है, या मीमांसकों का है, या वेदांतियों का है, या बौद्धों का है। आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्याति, ख्यातिरन्यथा तथा निर्वचनीय ख्याति ख्याति
पंचकम ऐसे करके एक वो है। तो अन्यथा ख्यातिवादिनः ये है आपका किसका है, इसका हो जाएगा उत्तर 3 वेदांतियों का। अन्यथा ख्यातिवादी कौन है, वेदांती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्श पूर्णमास यागे अनुयाजानां संख्या भवति। दर्श पौर्णमास याग में अनुयाज कितने होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, पंच प्रयाज होते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, पंच प्रयाज। ठीक है, आपको बताना है दर्श पौर्णमास याग में अनुयाजों की संख्या कितनी होती है। 4 होती है, 3 होती है, 7 होती है या 9 होती है। तो आप लोग अनुयाज होते हैं 3। कौन कौन से, अग्निशोमीय, 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 सवनीय, तीसरा है आनुबंध्य, आनुबंध्य। ठीक है, ये क्या है, हमारे दर्श पौर्णमास के 3 अनुयाज हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से एक एक प्रश्न को ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासंहिताः कुत्र वर्णिताः। महासंहिताएं कहाँ पर वर्णित हैं, ये आपको बताना है। ये आपका फिर से उपनिषद से प्रश्न है, आपको उपनिषदों को भी एक बार ज़रूर देख लेने हैं। ज़्यादातर पंक्तियाँ पूछी जाती हैं कि ये पंक्ति किस उपनिषद से है, तो यहाँ पे महासंहिता है पूछा गया है। तो ये हमारे महासंहिताएं वर्णित हैं तैत्तरीयोपनिषद में, तैत्तरीयोपनिषद में वर्णित है महासंहिता। ठीक है, वो 5 हैं महासंहिताएं, वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये लिंगाध्यात्मिका कस्य श्रुतेः उदाहरणं वर्तते अर्थसंग्रहानुसारम। अर्थसंग्रह का ये प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका विनियोग विधि की जो 6 प्रमाण हैं उसी से ये प्रश्न पूछा गया है। लिंगाध्यात्मिका कस्य श्रुतेः उदाहरणम। ठीक है, जो 6 प्रमाण हैं उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन कौन से हैं आप लोग जानते होंगे वैसे तो। वो हैं श्रुति, लिंग, वाक्य, श्रुति, लिंग, वाक्य, और तीसरा है प्रकरण, प्रकरण और स्थान। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। ये आपके विनियोग विधि के 6 प्रमाण हैं। ठीक है, विनियोग विधेः सहकारणानि पंच प्रमाणानि। ठीक है, तो ये आपके 6 प्रमाण हैं। तो इसमें लिंगाध्यात्मिका ये किसका है, ये आपको बताना है। विभक्ति रूपा का है, ये विभक्ति रूपाया लिखा गया है यहाँ पे, या विधात्री श्रुतेः का है, एक पद रूपाया या अविधात्री श्रुतेः। तो ये आप जानते होंगे कि जो पहली श्रुति है ये भी 3 प्रकार की होती है, विधात्री, अविधात्री और विनियोक्त्री। फिर विनियोक्त्री भी 3 प्रकार की होती है। इनके अलग अलग उदाहरण हैं जो आप लोगों को देखने हैं। तो ये जो लिंगाध्यात्मिका है ये है विधात्री श्रुतेः का। ठीक है, किसका है, विधात्री श्रुतेः। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अर्थ संग्रह से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग अर्थ संग्रह को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम अपना 10वां क्वेश्चन। अनुमितेः व्यापारः कः। अनुमितेः व्यापारः कः। परामर्शः, व्याप्तिः, पक्षः, अनुमानम। ये आपका न्याय सिद्धांत मुक्तावली से प्रश्न है।
तो आपने कारिकाएँ पढ़ी होंगी न्याय सिद्धांत मुक्तावली में। व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्तिर्भवेत्। तो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्तिः भवेत्। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रसदोषेषु गणना न भवति। फिर आपका काव्य प्रकाश से ये प्रश्न है। रस दोष लगे हैं हमारे सिलेबस में, रस दोष हैं हमारे 13। तो उन 13 में से एक नहीं है इनमें, तो वो आपको बताना है कौन सा नहीं है। अकांडिक छेदः, अंगिनः परामर्शः, स्थायी भाव, अभाव। तो आप लोग बिल्कुल सोच समझ करके उत्तर लगाएंगे। यहाँ पे आपके परीक्षाओं में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से करेंगे। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग बताओ उत्तर। रस दोषेषु गणना अभावश्च न भवति। ठीक है, अभाव नहीं होता है। बाकी अकांडिक छेदा भी आता है, अंगिनः परामर्श भी आता है, और स्थायी भाव शब्दवाच्यता ये भी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला पुराणं पुरातन काररूपमाख्यानं कस्य कथनम। ये किसका कथन है? ये आपको बताना है। यास्क का है, अरविंद का है, भट्ट भास्कर का है, या सायण का है? तो ऐसे कथन भी अब पूछे जाते हैं नेट के पेपर में, तो आप लोग थोड़ा बहुत सबका याद रखिए। तो ये जो कहा गया है ये है सायण महोदय जी के द्वारा। सायण, ठीक है, जिन्होंने सभी वेदों पे भाष्य लिखा है अपना, तो ये उनका ही कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग वार्तिकम कस्य रचना अस्ति। योग वार्तिक, ये जो हमारा वो लगा है योग, उससे पूछा गया है ये प्रश्न। तो ये विज्ञान भिक्षु जी के द्वारा है, या वादिराज जी ने लिखा है, रामानंद ने, या वाचस्पति मिश्र ने। ये आप लोग बताएंगे। टीका है ये योग सूत्र पर। तो इसका हमारा जो उत्तर है वो है 1, विज्ञान भिक्षु। ठीक है, सब प्रश्नों को, आपके ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक पदेषु पदशय्या कति विधा। वैदिक पदेषु पदशय्या, ये क्वेश्चन आपका आया है, कहाँ से है ये? पाणिनीय शिक्षा से। ये पाणिनीय शिक्षा में पदशय्या कितनी हैं, वैदिक पदशय्या कितनी हैं? 3 हैं, 5 हैं, 9 हैं, या 2 हैं? आप लोग यदि पढ़े होंगे पाणिनीय शिक्षा तो आपके लिए ये प्रश्न सरल हो जाएगा। कितने प्रकार के होते हैं? सरल सा प्रश्न है। ये होते हैं 9 प्रकार के। अंतोदात, आद्यदात, उदात, अनुदात, अनुदात स्वरित इत्यादि, ये 9 प्रकार के हैं, और इनके अलग अलग उदाहरण भी हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, प्रश्न आ सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्णोपदेशस्य कति प्रयोजनानि सन्ति। वर्णोपदेशस्य कति प्रयोजनानि सन्ति। वर्णोपदेश के कितने प्रयोजन हैं? 4, 5, 6 या 3? आप लोग बताइए कितने हैं। महाभाष्य का प्रश्न है, तो ये है हमारे 3। ठीक है, कितने हैं? 3 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्तिकायेषु न परिगणितम। अस्तिकायों में किसकी गणना नहीं होती है? काल द्रव्य की, जीव द्रव्य की, आकाश द्रव्य की, अथवा धर्म द्रव्य की? ये जैन दर्शन, हमारे जो नास्तिक दर्शन है वो भी हमारे सिलेबस में है। तो ये क्वेश्चन, इससे भी ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को भी आप बहुत ध्यान से करेंगे। कह रहे कि अस्तिकायों में किसकी गणना नहीं होती? काल की नहीं होती है, जीव द्रव्य की नहीं, आकाश द्रव्य की नहीं, अथवा धर्म द्रव्य की नहीं। तो आप लोग जानते हैं जीव की भी होती है,
ठीक है। आकाश की भी होती है, धर्मास्तिकाय भी होता है, अधर्मास्तिकाय भी होता है और पुद्गल भी होता है। तो बचा क्या? काल। इसका मतलब काल द्रव्य की गणना नहीं होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा काल द्रव्य। जैन दर्शन का ये प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यौदरिक कामानां कृतानुमतकारितैः। ये प्रश्न भी आपका कहाँ से? जैन दर्शन से है। जैन दर्शन से है या आपका, हाँ जैन दर्शन से ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। ये 3 प्रकार के जो मोक्ष मार्ग बताए गए हैं उसमें से तीसरा जो है हमारा सम्यक चारित्र, उसी में जो चर्चा आई है महाव्रतों की, अहिंसा, सोनृत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो उसी का ये प्रश्न है। तो ये दिव्योदरिक कामानाम ये किस में आता है? ब्रह्मचर्य में या किस में आता है? अहिंसा में, स्तेय में और अपरिग्रह में। तो ये आपको बताना है। ये आता है आपका किसमें? ब्रह्मचर्य। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ठीक है। ये 5 महाव्रत हैं जैन दर्शन के अनुसार, और इसमें आप लोगों को ज़रूर इन सब के जो और भी वो इनके लक्षण हैं उनको याद रखना है। सबके अलग अलग लक्षण हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्निहोत्रम जुहोति उदाहरणम अस्ति। अग्निहोत्रम जुहोति, ये उदाहरण किसका है? मत्वर्थ लक्षण भयात, वाक्य भेद भयात, तत्प्रख्याशास्त्र और तद व्यपदेश। किसका है? नामधेय के जो 4 कारण हैं उनमें से एक का उदाहरण है, वही बताना है आपको। और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थ संग्रह में ये उस अर्थ संग्रह से लिया गया है। उसमें जो नामधेय है, ठीक है, उसके जो 4 कारण हैं, मत्वर्थ लक्षण भयात, वाक्य भेद भयात, तत्प्रख्याशास्त्र और तद व्यपदेश, उनके अलग अलग उदाहरण हैं। चलो मैं उन उदाहरणों को यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग याद रखेंगे। मत्वर्थ लक्षण भयात का है उद्भिजा यजेत पशुकाम, उद्भिजा यजेत। वाक्य भेद का है चित्रया यजेत, चित्रया यजेत, चित्रया यजेत। और तत्प्रख्या शास्त्र का है आपका यही अग्निहोत्रम जुहोति। ठीक है। और तद व्यपदेश का है सेनेना विचरन, सेनेना विचरन। ये आप लोग इनके उदाहरण ज़रूर याद रखिए, और क्रम से, यही इनका क्रम है, इनको क्रम से भी याद रखिए क्योंकि क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और मिलान के लिए भी आ सकते हैं, आजकल मिलान वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? अग्निहोत्रम जो होती है तत्प्रख्या शास्त्र का। तो अब याद रहेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारा है, कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि ही क्या है? कर्म स्वरूप मात्र के बोधक विधि कौन सी है? विनियोग विधि है, उत्पत्ति विधि है, प्रयोग विधि है, अधिकार विधि है? बताइए। अंग प्रदान संबंध बोधको विधि ही विनियोग विधि ही। अंग प्रदान संबंध को बोध कराने वाली कौन सी विधि है? वो है विनियोग विधि। ठीक है। और कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि ही कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि ही उत्पत्ति विधि ही। ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? उत्पत्ति विधि ही। कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि ही उत्पत्ति विधि ही। ऐसे ही प्रयोग विधि का भी है और अधिकार विधि का भी है। तो इनके भी उदाहरण आप लोग लक्षण याद रखिएगा, और लक्षण के साथ साथ इनके उदाहरण भी हैं, उन उदाहरणों को भी याद रखिएगा। प्रश्नों के माध्यम से तो मैं लेकर के आऊँगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार मूल से पढ़ करके ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंच प्राणेषु गणना कस्य गणना न भवति।
5 प्राणों में किसकी गणना नहीं होती है? ये आपका वेदांत सार का प्रश्न है। कह रहे हैं कि 5 प्राणों में किसकी गणना नहीं होती है, ये आपको बताना है। कूर्म की, कृकल की, देवदत्त की, धनंजय की। आप लोग बताइए। तो आप लोग जानते होंगे नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 प्राण अन्य प्राणों में गिनाए गए हैं। तो ये नाग है पहला, नाग, नाग, ठीक है। कूर्म, कृकल, देवदत्त और अर्जुन नहीं है, ठीक है, अर्जुन नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अर्जुन। अर्जुन की जगह क्या है? धनंजय। क्या है? लिख देता हूँ, धनंजय, धनंजय, ठीक है। और इनके अलग अलग वो भी हैं, उदाहरण हैं, वो भी आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा वेदांत सार में, वो भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तर्क भाषानुसारेण संशयः कतिविधः? संशय कितने प्रकार का है तर्क भाषा के अनुसार, ये पूछा जा रहा है। ये आप लोग बताएंगे। 4 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या 5 प्रकार का? तो आप लोग बताइए कितने प्रकार का होता है संशय? संशय गिनाया गया है वहाँ पे 3 प्रकार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृत्यानुसारेण कामज व्यसनेषु गणना न भवति। ये मनुस्मृति का प्रश्न है। मनुस्मृति के अनुसार कामज व्यसनों में किसकी गणना नहीं होती है? किसकी गणना नहीं होती है? निद्रा की, वाक्य पौरुष्य की, अक्ष की या परिवाद की? तो जो मनुस्मृति में जो हमारे कामज दोष और क्रोधज दोष, कामज दोष हैं 10, आप लोग याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है पेपर में। क्रोधज हैं 8, ठीक है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। तो हमारे कामज व्यसनों में किसकी गणना नहीं होती है? ये आता है हमारा वाक्य पारुष्य में, ठीक है। वाक्य पारुष्य में ये आपका कामज क्रोधज में आता है वाक्य पारुष्य। बाकी ये निद्रा, अक्ष और परिवाद कहाँ आता है? कामज दोषों के में अंतर्गत इसकी गणना होती है, ठीक है। तो आप लोग इनको सबको याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा, तर्क भाषानुसारम उभय साधनवती विजिगीषु कथा का, उभय साधनवती विजिगीषु कथा का ये लक्षण है। तो आपको बताना है जो षोडश पदार्थ हैं हमारे, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत इत्यादि, उसी के अंतर्गत ये वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास हैं। तो उनका जो लक्षण है उनको आप लोग याद रखेंगे। उसी का एक लक्षण यहाँ पर मैंने लिखा है। तो ये उभय साधनवती विजिगीषु कथा, ये किसका लक्षण है? ये आपका किसका है? वाद का है, जल्प का है, वितंडा का है अथवा हेत्वाभास। तो आप लोग तर्क भाषा पढ़े होंगे। ये आपका बी, जल्प का। ऐसे ही आपको सबके लक्षण याद रखने हैं, क्योंकि किसी का भी लक्षण पूछा जा सकता है। अगर आपको याद रहेंगे तो आप लोग आराम से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तर्क भाषानुसारेण सिद्धांतः कतिविधः? ये भी आपका तर्क भाषा से प्रश्न है। कितने प्रकार के सिद्धांत गिनाए गए हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है आपको। 3 प्रकार का या 2 प्रकार के सिद्धांत हैं, 4 प्रकार के हैं या अनेक हैं? कितने सिद्धांत हैं आप लोग बताएंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पे सिद्धांत 4 प्रकार के गिनाए गए हैं, ठीक है। 4 प्रकार के सिद्धांत वहाँ पर गिनाए हैं तर्क भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है। छांदोग्योपनिषदि कति अध्यायाः सन्ति? छांदोग्योपनिषद में कितने अध्याय हैं? ठीक है। इससे प्रश्न से आप क्या समझेंगे कि सभी उपनिषदों के जो वर्णन विषय है और उसमें कितने अध्याय हैं, क्या क्या उसमें आख्यान आए हैं, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो आप लोग बताएंगे छांदोग्योपनिषद जो आपका सामवेद का उपनिषद है, इसमें कितने अध्याय हैं? 6 हैं, 4 हैं, 8 हैं या 10 हैं? अंतिम क्वेश्चन है आज का।
तो आप लोग बताएंगे। तो इसमें है हमारे 6 नहीं सॉरी, इसमें है 8 हैं, ठीक है। 8 अध्यायों का ये उपनिषद है, ठीक है। तो आज के लिए हमारे इतने ही हैं। आज के लिए बहुत 25 हमने प्रश्नों को देखा। इसी प्रकार हम और भी प्रश्नों को लेकर के आएंगे। और आज आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, ये आप लोगों को ज़रूर मेरे को कमेंट में बताना है कि इतने आपके हुए हैं। और तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, और भी अच्छी बनाइए। और हम और भी प्रश्नों को लेकर के आएंगे, ज़रूर लेकर के आएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नमो नमः, धन्यवाद।